जय श्री राम बोल देना, बोल दीजिए। जय श्री राम। थोड़ा तेज बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम। दीदी, ऐसा है, एक लड़की है आशु परिहार। मैं बताना चाह रहा था आपको पहले ही, लड़की है आशु परिहार। उसने बंगाल दंगों पे कविता लिखी, लेकिन भावावेश में आकर के उसने कुछ ऐसा बोला कि शायद वो कहीं मुस्लिम समाज को खटक गया। लेकिन जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ, उसने तुरंत एक वीडियो पोस्ट करके इस बात की माफी मांग ली। लेकिन इस माफी के जवाब में एक लड़की है, इसका संगठन है ओवैसी समर्थित, मुंबई का प्रेसिडेंट है वो। उस लड़की ने एक बात बोली है कि हमारे इस्लाम में माफी इस तरह नहीं दी जाती। इस्लाम में माफी के लिए आपको एक भरी मुसलमानों की भीड़ में पेश करना पड़ेगा, बीच में खड़ा होना पड़ेगा उसे, और बीच में वो क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये बात मुसलमान डिसाइड करेंगे, वो भीड़ डिसाइड करेगी कि माफी कैसे देनी है। आशु परिहार ने जो कुछ कहा, भावावेश में हो या उसके दिल के उधर हो, जो कुछ कहा उसने उस पर अगर माफी मांग ली, हिंदुस्तान के अंदर खा रहे हो, हिंदुस्तान का पी रहे हो, सांस रहे हो, और हिंदुस्तान के अंदर हो कि एक बेटी ने माफी मांगने के बाद उसको कहते हो कि भरी पंचायत में खड़ी होकर के माफी मांगेगी। साध्वी बच्ची आशु परिहार के साथ है, जो चाहे कर लेना। आशु परिहार मुस्लिम समाज के बीच नहीं जाएगी। जय श्री राम। श्री राम। एक बात और है, उसके खिलाफ इन लोगों ने कई जगहों पर दीदी रिपोर्ट कराई है, कोर्ट के द्वारा रिपोर्ट कराई जा रही है, जिससे कि, और रिपोर्ट भी ये लोग जिस तरीके से करा रहे हैं कि कोर्ट में उसे पेश होना पड़े। वहां जाके वहां की पुलिस, उसे नागपुर की पुलिस लेने आई थी, बाकायदा हमने वकील करके उन लोगों को, जो प्रोसीजर होता है उसके तहत उसको रोका। हमारा हिंदू समाज सारा गया, लेकिन ये लोग उसके खिलाफ फतवा निकाल रहे हैं। कई सारी वीडियोस आई हैं, जान से मारने की, तेजाब डालने की, उसकी हत्या करने की, उसके फोटो जा रहे हैं, यहां तक उसके गंदे गंदे फोटो बनाए जा रहे हैं, और ये कहते हैं ये सजा है इस्लाम की, कहते हैं इस्लाम खतरे में है। मैं कई बार कह चुकी, और सेकुलरवाद नेता हिंदुस्तान के अंदर बड़ी छाती पीट पीट के रोते हैं जब साम्राज्य कुछ कहती है। लेकिन आज मुझे दुख हो रहा है, एक बच्ची ने अगर बंगाल के ऊपर कविता लिख दी और उसे सच कह दिया, तो पूरे देश का मुस्लिम समाज इकट्ठा होकर के उसके खिलाफ खड़ा हो गया। मैं पूछना चाहती हूं, अगर उस बच्चे ने गलती करे, गलती नहीं, उसने सच कहा, और अगर उसे सच कहने के बावजूद भी पूरी सोशल मीडिया में माफी मांगी, फिर भी उसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं बार कह रही हूं कि मैं उसके साथ हूं। पूरे देश का मुस्लिम समाज इकट्ठा हो जाए, फतवा करते हो ना, तलाक कह करके छोटी छोटी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद करते हो, उस पर नहीं करते। हिंदुस्तान के अंदर एक विधान, एक कानून, एक संविधान बने, उस पर फतवा क्यों नहीं कर रहे? दीदी, एक और बात है कि इनका कहना है कि नबी के बारे में उस ऐसे कहा, नबी की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री राम का अपमान करता है ओवैसी, अबू आजमी मां दुर्गा और मां काली को अपमानित करता है। आमिर खान पीके मूवी में भगवान शंकर का मजाक उड़ाता है। आखिर तब कहां चले जाते हैं फतवाधारी? आप क्या कहना चाहेंगी कि उस पर क्यों नहीं ये लोग रोक लगाते हैं? भारत माता को डायन बोल देते हैं आजम खान, उस पर क्यों नहीं रोक लगाते हैं? अगर उस लड़की ने माफी मांग ली, जबकि इनमें से किसी बात के लिए जितने
लोगों ने, चाहे वो वैसे आजम खान हो, अबू आजमी हो, इनमें से किसी ने भी माफी नहीं मांगी है कोर्ट में कहीं भी। जबकि इस लड़की ने माफी भी मांग ली, फिर भी ये लोग कहते हैं कि इनके नबी की एक शान गुस्ताखी की है और माफी नहीं मिलेगी, सर धड़ से कलम कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगी, वो कत्ल करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आग भरते हैं हो जाते हैं बदनाम। जय श्री राम। दीदी का कहना है कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, आह भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। दीदी, इसको लेकर के जिस तरीके से ये लोग जब पे छोटे छोटे इन लोगों ने प्रदर्शन चालू कर दिए हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं दी, मुझे आपके प्रोग्राम का कुछ नहीं पता कि आपका प्रोग्राम क्या है आगे का, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम है। तो मैं ये चाहता हूं आपसे जानना कि मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 5 तारीख को हमने एक मार्च करने की प्लानिंग करी है जंतर मंतर नई दिल्ली पे। क्या हमें ये मार्च करना चाहिए? ऐसे हमने हमारी तरफ से तैयारियां चालू कर दी हैं। करना चाहिए और देश के महामहिम राष्ट्रपति से मिलकर के अपनी इस बात को रखना चाहिए जी। एक बच्ची के लिए कितना घिनौना कृत्य है एक मुस्लिम समाज में, किस पंचायत के बीच में बच्ची को लाकर के क्या करो, इसे घिनौनी मानसिकता भला ये कम से कम इस देश के सिपे सालार महामहिम राष्ट्रपति जो आप बताइए। दीदी, क्या आप आने का प्रयास करेंगी? हाँ, यदि मुझे समय हुआ कोशिश करूंगी, मैं पहुंचूंगी। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोग से कहा कि दीदी आज अपना जो भी विचार होगा दीदी इस पे देगी। सभी को नमस्कार, प्रणाम।